बावजू होकर आपने पहले 2 रकात नमाज हाजत पढ़नी है। नियत करनी है 2 रकात नमाज हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ अल्लाह के नाम पे कुर्बतन इल्लल्लाह। कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से आपको वाले नमाज 2 रकात नमाज सलातो हाजत की पढ़नी है। सलातो हाजत की आपने 2 रकात नमाज जैसे पढ़ते हो अपनी वैसी नमाज पढ़ लीजिए। पूरी नमाज ख़त्म करने के बाद आपने जानमाज से हट जाना है। सजदा करके आखिरी आपने इस तस्बीह पढ़ने पर सजदा करने के बाद आपने जानमाज से हट जाना है और आपने अपनी दुआ को अपने जहन में रखते हुए जो भी एक अमल है, एक इल्तिजा है, एक हाजत है, उसको अपने जहन में रखते हुए आपने उस पाक जगह पे आके बैठ जाना है। जैसे मैंने यहाँ करना है तो मैं यहाँ बैठूंगी, एक तरह बैठ जाऊंगी। मैं यहाँ बैठ के फिर मैं करूँगी क्या, 11 दफ़ा दुरूद पढ़ूंगी, दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी और 11 दफ़ा अल्लाहु समद पढ़ूंगी, 11 दफ़ा अल्लाहु समद पढ़ूंगी, 11 दफ़ा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ूंगी। पढ़ के मैं इस उंगली पर उसको फूंक मार दूंगी। इस उंगली शहादत की उंगली पर, सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर मैं फूंक मार के, इस उंगली पर फूंक मार के, ऐसे फूंक मार के और इस उंगली से मैं बड़ा सा मैं दायरा बनाऊंगी जिसमें मैं बैठ सकूं। ऐसे में बड़ा सा दायरा इस उंगली से बनाऊंगी जिस उंगली पे मैंने फूंक मारी थी। यानी सर्कल बनाऊंगी, इसका हिसार अल्लाह समद और दुरूद शरीफ का हिसार बना के मैं अब क्या करूँगी, इसके अंदर बैठ जाऊँगी, यहाँ बैठ जाऊँगी क्योंकि मैंने इर्द गिर्द दायरा बना लिया और मैंने इसके अंदर बैठ गई। इसके अंदर बैठ के किबले की तरफ मुँह ही होना चाहिए, मेरा मुँह किबले की तरफ होना चाहिए। जैसे खाना काबा है तो मेरा मुँह यहाँ होना चाहिए। यहाँ बैठ के मैंने क्या करना है, आपने 313 दफ़ा बगैर किसी रुके के, बगैर किसी रुकावट के, तसलसल के साथ 313 दफ़ा अल्लाह समद पढ़ेंगे। कोई अंदर बैठ के कोई दुरूद नहीं पढ़ना, कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने, सिर्फ 313 दफ़ा अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद पढ़ते हुए दिल में आपकी हाजत वो बड़ी होनी चाहिए, दिल में वो हाजत होनी चाहिए। एक हाजत तो 10-10 ना हो। और उसके बाद आपने उसी दायरे के, जब अल्लाह समद पढ़ लेंगे तो उसी दायरे के अंदर आपने बैठ के अपने लिए दुआ। अल्लाह समद का मैं आपको बहुत बहुत अच्छा अमल बताती हूँ और अल्लाह समद का अमल आप एक दफ़ा करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा करना पड़ता है और एक दिन करना पड़ता है और माशाल्लाह से आपकी जो मुश्किल तरीन हाजत होगी इसके लिए आप ये अमल करें और आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मौला पे पाक आप लोग हमेशा खुश रखे, हमेशा हासिल से बचा के रखे, हमेशा बुरे लोगों से दूर रखे, बीमारियों से दूर रखे, लाइए आमीन। चलिए जी, मैं आप लोगों को अल्लाह समद का अमल बताती हूँ। ये बहुत मुजरब अमल है और एक ही दफ़ा करना है, लेकिन यकीन के साथ कीजिएगा। हर अमल यकीन के साथ करना ज़रूरी होता है। जब तक आप अमल को यकीन के साथ नहीं करेंगे, यकीन कामिल नहीं होगा आपका, तो उस वक्त तक रब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ये मैं बता दूँ, रब की मदद जब हासिल होती है जब हम रब पर पूरे यकीन के साथ हम वो अमल करते हैं। हम कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, कोई भी दुआ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं या हम सिर्फ दुआ ही करते हैं अल्लाह से यकीन के साथ, तो वो अल्लाह हमारी दुआ कभी भी रद्द नहीं करता। और आपको पता है वो शरक से भी ज़्यादा करीब है, सतर माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है। जब हमारी अम्मा हमें को तकलीफ़ होती है तो वो इतनी तकलीफ़ में आ जाती है, ज़रा सी चुभन से, ज़रा से दर्द से भी, तो सोचें वो रब की ज़ात है, वो आपके दिनों का हाल नहीं जानता होगा क्या, उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। क्या कुछ लोगों का गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत पसंद होता है और वो बार बार मांग रहा होता है, इंसान उसको चीज़ नहीं मिल रही होती है, इसलिए कि अल्लाह को उसको गिड़गिड़ाना, उसको दुआ मांगना बहुत पसंद होता है। अच्छा चलें जी, मैं और हर चीज़ का वक्त मुकर्रर ये ज़हन में रखिया करें, वक्त मुकर्रर होता है, सब्र से काम लिया करे, बेसब्र ना हुआ करे। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है। क्या पता वो चीज़ हमारे लिए उस वक्त मिलना हमारे लिए बेहतर ना हो, क्या पता उसका टाइम जिस टाइम हवा में मिले उस टाइम हमारे लिए बेहतरी का बायस बने, तो ये सोचा करें। चले जी, अमल बताती हूँ। मैं चटाई के ऊपर करती हूँ क्योंकि ये साफ़ है। वैसे अगर ज़मीन पे करेंगे तो ज़मीन पे आपने क्या करना है, जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन पे आपने करने के लिए इसको झाड़ू पोछा करके साफ़ कर दीजिएगा, पाक कर दीजिएगा। मैं चटाई पे कर लेती हूँ, ये पाक जगह, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसके ऊपर ही जानमाज़ रखे थे, उसके मैं यहाँ पे करती हूँ। आपने क्या करना है, पाक जगह पे बैठते हैं, वो बावजू होके बैठते हैं, बावजू होना है आपने, और अपने लिए गिरा के दुआ मांगेगा। आज जैसे से मांगेगा जैसे फ़कीर मांगता है, बिल्कुल इस तरह अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह से मांगेगा। अल्लाह शरीर से भी ज़्यादा करीब है, वक़्त की दुआ ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आप बहुत यकीन के साथ मानिएगा और ये दुआ मांगते हुए ये सोचिएगा मैं दायरे से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी नहीं जब तक मेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इतनी यकीन से मानिएगा, सही है। और बहुत गिड़गिड़ा के, बहुत आजिज़ अल्लाह की तारीफ़ करते हुए, अल्लाह को वास्ता देते हुए मांगिएगा अपनी दुआ और एक हाजत तलब कीजिएगा और जहन में रखिएगा कि मैं इससे निकलूँगी तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, सही है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने ज़रूर करना है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इंशाअल्लाह आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और अभी कमेंट में कोई ना कोई कुन फ़यकुन या जज़ाकल्लाह कुछ भी लिख दीजिएगा और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी किया करें, चैनल को लाइक भी कर शेयर भी किया करें प्लीज़, दूसरों को साथ जारी की तरफ बताया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें। व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, शेयर कोई नहीं करता, तो ये ज़रूर किया करें, सदके जारी समझ के। दुआ में मुझे भी याद रखा करें।
और कमेंट्स में आगे मुझे बताया करें। सही है, यकीन के साथ करेंगे। मैंने आपसे कहा ना ये एक दफ़ा करना पड़ता है। मैंने अभी उस दिन भी किया है, ये 5-6 दिन पहले मैंने किए काम के लिए, और एक ही दफ़ा किया मेरा काम हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट डे से पहले ही मुझे बल्कि सुबह में उठी थी, मुझे वो जो काम मेरा होना था वो हो गया था। मैंने रात को किया था, सुबह में आराम से मेरे पास तो खामोशी होती है, इससे मैं आराम से कर देती हूँ। मैं ज़्यादातर मगरिब की नमाज़ के बाद करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेहतर टाइम लगता है। सब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और सब अपने अपने बिजी होते हैं, कोई किस में कोई किस में, तो मैं फिर आराम से पढ़ सकती हूँ। तो कोशिश किया करें खामोशी में बैठ के, तन्हाई में बैठ के अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह को जैसे बच्चे मांगते हैं ना माँ बाप से, अपनी चीज़ें फरमाइश करते हैं, अल्लाह से भी फरमाए, अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह से अपनी सारी फरमाइशें रखा करें, अल्लाह का कि दिल से अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह को बताया करें, अपने दुख दर्द बताया करें, अपनी खुशियाँ बताया करें, शुक्र अदा किया करें, पिछली नेमतों का शुक्र अदा किया करें, हर चीज़ का, और अपने दुख दर्द भी शेयर किया करें, अपनी खुशियाँ भी अल्लाह से शेयर किया करें, और शुक्र भी अदा किया करें अल्लाह ने जो आपको जो कुछ दिया है, जो नेमत दी है। अगर कोई काम नहीं होता तो उसका मतलब अल्लाह की मसीहत है, वो आपके लिए अभी बेहतर नहीं है। आप ये ना बोला करें हाय मैंने पढ़ा, हाय मैंने किया, ये तो मेरा काम ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस काम का भी वक़्त नहीं होता, इसलिए वो नहीं होता। वो आपके लिए बेहतरीन वक़्त नहीं होता, इसलिए वो अल्लाह आपको नहीं अता करता। जब आपका वक़्त आएगा, वो काम आपके लिए वो होना ज़रूरी होगा, अल्लाह उसी वक़्त वो काम कर देगा। ये मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैं ये अपना तजुर्बा भी बता रही हूँ। और ये हमेशा बेसब्रों से ना माँगा करें, बेसब्र ना हुआ करें, यकीन से माँगा करें। ये मत कहा करें, "ओ मेरा तो हुआ ही नहीं, मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो किया, मेरा तो कोई काम", ऐसा कुछ भी नहीं अल्फ़ाज़ निकाला करें अल्लाह से। नाउम्मीद नहीं हुआ करें और अच्छे अल्फ़ाज़ बोला करें, कहा करें, इंशाअल्लाह अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हो जाएगा, अभी वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, इसलिए अल्लाह ने मुझे नहीं अता किया। अल्लाह तो इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं देता, अल्लाह तो उसके बिन माँगे सब कुछ अता करता है। तो कोशिश किया करें अल्लाह से माँगते वक़्त सब्र का मुज़ाहरा भी किया करें। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को लाइक भी, शेयर भी और कमेंट्स भी अच्छे से कीजिएगा, और ज़रूर मुझे आके बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।